नमस्कार। क्या आप एक एलआईसी खाता धारक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम एलआईसी में जो पैसा भरते हैं वो हमको कितना जो है रिटर्न देती है, यानी उसका जो बोनस होता है हर साल कितना रिकवरी होता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जो पैसा आपने एजेंट को दिया भरने के लिए वो अभी एजेंट भर पाए हैं कि नहीं भर पाए हैं? क्या जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एलआईसी संबंधी सभी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर आप एलआईसी में खाता धारक हैं तो कैसे अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको एक स्टेटमेंट निकालना होता है तो एजेंट के फोन करना पड़ता है और नहीं तो ब्रांच में जाकर चेक करवाते हैं कि अभी तक मेरा कितना बोनस बना हुआ है और हम कितना पैसा जमा किए हैं, कै साल की बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा मान लीजिए कि आप पैसा भर दिए और कितना साल के पैसा भी भरना बाकी है, अगर ये सारी जानकारी आप चाहते हैं घर बैठे मोबाइल से देखना, तो मैं आज इसके बारे में एक ऐसी वीडियो देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका एलआईसी में कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना उसका जो बोनस बना है, कै साल की बाकी है, क्या लोन लिए हैं, अगर लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, आप यानी सभी या एलआईसी के नए नए जो फंक्शन आ रहे हैं, जो नए नए प्लान आ रहे हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो में जरूर बने रहें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर एलआईसी के फीचर क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम उमेश और आप देख रहे हैं उमेश ऐप रिव्यू। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इस मोबाइल के जो आपका गूगल पे होता है, उस गूगल पे पे आना है और आपको जिस ऐप के माध्यम से आप अपने एलआईसी में जितना पैसा जमा किए हुए हैं, कितना अभी तक आपका जमा हुआ है, कितना उसका बोनस बना हुआ है, सारा डिटेल जो है कि इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है एलआईसी डिजिटल ऐप। इसको दोस्तों आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ देखेंगे, यहाँ दो आ रहे हैं, दो में दोस्तों आपको कौन सा चूज करना है। तो डिजिटल एलआईसी जो डिजिटल दिखाई दे रहा है, इसको जो इंस्टॉल करता है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह इसको जो इंस्टॉल करके आप सभी चीज़ इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस आपको आता है, इस तरह से आता है। हेल्थ प्लान, डोमेन प्लान, इसमें सारा चीज़ आप इसको प्रोडक्ट से लेकर इसके जितना भी स्कीम है एलआईसी के, सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ देख सकते हैं। आप अपना पॉलिसी नंबर डालकर कब समय पूरने वाला है, अभी तक कितना आपका बोनस बना है, ये सभी चीज़ जो है कि आप इसमें देख सकते हैं। यही दोस्तों इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। कैसे यहाँ लॉगिन करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहले ही बता देते हैं, यूजर आईडी डालकर ओटीपी के माध्यम से, एम पिन के माध्यम से, ठीक है। और या अगर नए कस्टमर आप हैं तो नए कस्टमर है तो यहाँ पर साइनअप आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर साइनअप करके आप यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है कि अपना अकाउंट नंबर बनाएंगे और पासवर्ड एक डाल देंगे और अपना जो है कि ऐप में सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए हम सब बारी बारी से बताने वाले हैं, ठीक है। देख सकते हैं, यही इसका फंक्शन है। इसका पहले फंक्शन आप देख लिए। अब चलिए हम पहले इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और आपको इसका प्रक्रिया बताते हैं। चलिए फिर इसको बैक आते हैं, इसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, जैसे आपका जब ये ऐप डाउनलोड होगा तो ऐप डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह जो है इंटरफेस खुलेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है न्यू यूजर। अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार इसको प्रयोग करने जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या डालना है, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपका डालना है। पॉलिसी नंबर डालने के बाद आप देखेंगे आपके रसीद पर जो है कि विदाउट टैक्स के जो प्रीमियम होंगे उसको यहाँ डाल देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल है या फीमेल इसको डालना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। आप उसके बाद ईमेल डालना है। अगर पैन कार्ड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। पासपोर्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डालिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ आई
कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर मेंशन जो दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे आपके सामने जो है कि इसका सरफेस खुलेंगे। तो चलिए हम इसको पहले बताते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम न्यू यूजर नहीं है, हम पहले भी इस ऐप को डाउनलोड करके प्रयोग में लाए हैं, किए हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसको फिर डिलीट किया हूं और आपको बताऊं। चलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। लॉगिन इसलिए करता हूं कि दोस्तों मैं नए यूजर आईडी, मैं न्यू यूजर नहीं हूं, मैं ओल्ड यूजर हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि अब हमको जो है कि लॉगिन करना है, क्योंकि इस ऐप में आने के लिए जब इस ऐप को आप बंद कीजिएगा आप फिर खोलिएगा तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो आपको इसी लॉगिन में ही आना पड़ेगा। बार बार जो है कि न्यू यूजर में नहीं जा सकते हैं। आप नए हैं तो नए यूजर से जाइए, नहीं तो ओल्ड है तो आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम लॉगिन जब किए हैं तो यहाँ पर देखिए हमको इसमें लॉगिन करने के लिए तीन चीज़ दिया हुआ है। पहला क्या है कि अगर हम यूज़र आईडी हमको याद है या मोबाइल नंबर याद है, जो हम पासवर्ड डाले हैं वो अगर याद है तो हम यूज़र आईडी से कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यूज़र आईडी भुला गए हैं तो OTP से चले जाइए। अब देखिए हम दोनों सब बताओ। OTP पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, दे दीजिएगा, लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। अगर दोस्तों OTP से अगर नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमको जो है कि पहले से यूजर आईडी हमको भी नहीं मालूम है, यूजर आईडी हम भूल गए हैं। इसलिए दोस्तों ना हम यूजर आईडी से ही करेंगे ना OTP से करेंगे। हमको MPIN याद है, हम MPIN बना चुके हैं, आपको भी बताएं कैसे बनाए। तो चलिए हम MPIN यहाँ पर ये डालते हैं। फ्रेंड्स हम अपने MPIN को डाल दिए हैं। उसके बाद रिमेंबर मी पर यहाँ पर रिमेंबर मी पर टिक करना है और उसके बाद साइन अप करना है। चलिए हम साइन अप कर देते हैं। दोस्तों जैसे साइन अप किए हैं यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, योर पिन गॉट डिसेबल, प्लीज लॉग इन विथ सरनेम एंड पासवर्ड। कह रहा है कि जो आपने MPIN डाला है वो गलत डाला है। फिर सॉरी दोस्तों मेरा MPIN नहीं काम कर रहा है, इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि मैं इस ऐप को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो चलिए दोस्तों हम आपको OTP से अब हम अपना करते हैं, क्योंकि हमारा यूजर आईडी याद नहीं है इसलिए OTP से। तो ये मेरा मोबाइल नंबर दिए, मोबाइल नंबर देने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ हम दोस्तों जैसे हम यहाँ पर अपना OTP के जरिए मोबाइल नंबर दिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर यहाँ OTP आया। इस OTP को यहाँ पर अब हम डालेंगे। OTP के डालने के बाद उसके बाद जो है कि फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए जैसे हम डाले हैं यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। इंडिविजुअल पॉलिसी डिटेल मांग रहा है। अब यहाँ पर जो है कि सारा फंक्शन देखिए मेरे सामने आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सारा चीज़ देखने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ हमारा पॉलिसी नंबर मांग रहा है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर देते हैं। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है, क्योंकि मेरे नाम पर पॉलिसी है इसलिए मेरा नाम आ चुका है। यहाँ पर पॉलिसी नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जो है कि फंक्शन जो दिया है कि फंक्शन के बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक सर्विस पर, जहाँ पर आप सब कुछ कैसे पता करेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर डैशबोर्ड का क्या काम है, नो योर प्रोडक्ट, ये सब तो आप भी जानते हैं कि नो योर प्रोडक्ट में जो है कि आप इसका प्रोडक्ट जान सकते हैं। पे ऑनलाइन यानी आप ऑनलाइन से जो है कि अपना रसीद भी काट सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों MPIN बना सकते हैं। यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, प्रोफाइल मैनेजमेंट दिया हुआ है, जेनेटिक सर्विस दिया हुआ है, बाय न्यू पॉलिसी आप कैसे खरीदेंगे, सारा चीज़ जो है कि इस फंक्शन में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बेसिक सर्विस में चलते हैं। दोस्तों बेसिक सर्विस आने के बाद देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे सर्विस दिए हुए हैं। चलिए एक एक सर्विस के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि सभी सर्विस का क्या काम है। पहला सर्विस देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ईयर दे रहा है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2023 से 24 में रसीद काटना है। यहाँ पर देखिए 3 साल का देगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर 21 से 22 दिया हुआ है, 22 से 23 दिया हुआ है, 23 से 24 दिया हुआ है। आप जो है कि यहाँ पर डन करके आप देख सकते हैं। जैसे हम 23 से 24 में किए तो नो डाटा फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हम रेनुअल नहीं डाले हैं, इसलिए नहीं बता रहा है। उसके बाद आइए प्रीमियम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो प्रीमियम कैलेंडर के बारे में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है आप देख सकते हैं नवंबर में मेरा आने वाला है। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ नवंबर में मेरा आने वाला है, इसीलिए दोस्तों यहाँ नवंबर का डेट भी दे दिया है। ईयरली हमारा 13,943 रुपया है, जो कि विदाउट टैक्स का है। टैक्स लगेगा 14,500 रुपया होता है। 28 तारीख का हमारा डेट है 2023 में, ठीक है।
तो ये आपका कैलेंडर हो गया कि आपको किस किस ईयर में आपका पढ़ने वाला है, वो चीज़ जो है कि यहाँ आपको बताएगा। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिसी शेड्यूल क्या है। जैसे पॉलिसी शेड्यूल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपके सामने पॉलिसी नंबर आएगा, उसका प्लान का नाम आएगा, नेम आएगा और पॉलिसी आएगा। चलिए इस पर हम थोड़ा क्लिक करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हम भी जो है कि आपको बताने के लिए फर्स्ट बार ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम भी इसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसको आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मेरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों हम पॉलिसी शेड्यूल पर जब क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ कुछ डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड दिया हुआ है, बैच दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, पॉलिसी नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, पॉलिसी बॉन्ड पर क्लिक किया हुआ है, प्रपोजल फॉर्म पर क्लिक नहीं है, प्रपोजल रिव्यू स्लिप पर नहीं है, सिग्नेचर पेज भी यहाँ पर नहीं बता रहा है। ओनली पर जो है कि यहाँ पर स्कैनिंग सर्वाइवर, जैसे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्कैनिंग भी हुआ है, मनोज कुमार, यहाँ पर देख रहे हैं स्कैनिंग सर्वाइवर कौन है, मनोज कुमार जी है। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस तरह आज जो है कि सहारा के बारे में सुन रहे हैं, सहारा ऑफलाइन था, उसका स्कैनिंग कॉपी सीआरसी को नहीं दिया गया। यही कारण है कि लोगों को सीआरसी पोर्टल पर, जो पोर्टल से जो है कि मतलब डायरेक्ट आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है निराधार है, क्योंकि आपका स्कैनिंग करके नहीं डाला हुआ है, इसलिए सभी को डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। उसी तरह LIC के भी कल ना ऐसा आए, इसलिए दोस्तों देख सकते हैं स्कैन भी किया जाता है फॉर्म का, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम बैक आते हैं, बैक आकर आपको फिर ले चलते हैं दूसरे स्टेप में क्या आपको बताया जा रहा है। दोस्तों आप जो ध्यान रखिएगा कि बार बार जो है कि यूजर आईडी का प्रयोग करना होगा, इसीलिए आप यहाँ एमपिन जरूर बना लीजिए। चलिए पहले एमपिन आपको सिखा देते हैं। एम पर क्लिक कीजिएगा, रिक्वेस्ट न्यू एमपिन दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कि येस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर OTP आएगा, इस OTP पर क्लिक कीजिएगा। OTP क्लिक करने के बाद जो है कि आपका एमपिन आएगा, एमपिन आप यहाँ से बना लीजिएगा। दोस्तों मेरा एमपिन तैयार हो गया। चलिए पहले हम आपको सर्विस के जो बारे में बता रहे थे, उस सर्विस में हम आपको पॉलिसी शेड्यूल बता देते हैं। पॉलिसी स्टेटस के मेन होता है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पॉलिसी स्टेटस में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑल पॉलिसीज, हमने अभी एक पॉलिसी खरीदा है तो एक पॉलिसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रहा है सेल्फ पॉलिसी के बारे में। सेल्फ पॉलिसी यानी वही हो गया स्पाउस पॉलिसी, जो पत्नी का होता है। चाइल्ड पॉलिसी मतलब जो बच्चा का होता है। चलिए इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बताता है इसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पॉलिसी इन्फो के कवरेज के बारे में यहाँ बताएगा। यहाँ नॉमिनी का जो नाम आप दिए होंगे यहाँ बताएगा। हाँ, असाइनिंग जो होगा डिटेल नॉट अवेलेबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच इफ योर पॉलिसी, यानी असाइनिंग अभी नहीं दिया हुआ है, बट नॉमिनी का नाम यहाँ बता रहा है। पॉलिसी इन्फो में आप देख सकते हैं दोस्तों, आप मेरा नाम क्या है, प्लान हम कौन सा लिए हैं, कितना प्रीमियम है, प्रीमियम ड्यू फॉर्म फिर कब है, सम एश्योर्ड कितना का है, पॉलिसी स्टेटस इन फोर्स दे रहा है। अब देखिए अभी तक हमारे इस पॉलिसी में बोनस 57,300 रुपया बना हुआ है, जो आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एज दिया हुआ है, पॉलिसी टर्म है, ये सारा कुछ आपको जो है कि इसमें डिटेल में आपको दिया रहेगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पर बैक मारते हैं। बैक आने के बाद फिर हम कुछ आगे आपको बताते हैं। ऐड न्यू पॉलिसी, ऐड न्यू पॉलिसी में जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप और भी लोगों का अगर देखना चाहते हैं, जैसे वो तो मेरा हो गया। ऐड न्यू पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप किसी और का पॉलिसी में देखना चाहते हैं कि उनके में कितना बोनस बना है या उनके नॉमिनी का क्या नाम है, तो सब कुछ जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पॉलिसी नंबर डालेंगे और सारा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला क्लेम स्टेटस के बारे में। क्लेम स्टेटस के बारे में यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिलेक्ट पॉलिसी नंबर पर सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या खुल के आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ दोस्तों दे रहा है मैच्योरिटी बेनिफिट टाइप में दे रहा है मैच्योरिटी बेनिफिट ड्यू मंथ 11 यानी मैच्योरिटी जो बेनिफिट है दोस्तों, ये आपको जो है कि 11/2043 में हमको मिलने वाला है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो क्लेम स्टेटस में यहाँ पर आपको बता रहा है ड्यू मंथ 11/2043 जो बेनिफिट टाइप है, बेनिफिट टाइप मैच्योरिटी बेनिफिट में, ये आपका क्लेम स्टेटस हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोन स्टेटस।
दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों सामने क्या आता है। दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं लोन नॉट अवेलेबल अंडर द पॉलिसी और अनेबल टू फेच डिटेल प्लीज ट्राई अगेन। कहने का मतलब दोस्तों हमने इस पॉलिसी से जो है कि लोन नहीं लिए, इसीलिए यहाँ पर आपको डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप पॉलिसी में अगर लोन लिए हैं तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ दिया हुआ जैसे 23 से 24 में हमने नहीं जमा किया तो नॉट फंड बता रहा है, लेकिन 22 से 23 में हम जमा किए हैं तो देखिए यहाँ पर बता रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने पैसा जमा किया है यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एजेंट आपका पैसा ले लिया है और आपका जो है कि अभी तक जो है जमा किया है कि नहीं किया है, तो आप आसानी से जो है कि इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। उसके अलावा फिर चलिए हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद दोस्तों हम आपको बात कर देते हैं रिवाइवल कोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिवाइवल कोटेशन के बारे में दोस्तों नो पॉलिसी अवेलेबल फॉर रिवाइवल, मेरा पॉलिसी रिवाइवल में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रिवाइवल के बारे में नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी। दोस्तों ये हमारा जो पॉलिसी है पेंशन पॉलिसी नहीं, इसी बारे में यहाँ नहीं दिया। सेलेक्ट पॉलिसी नंबर यहाँ कर रहा है कि आप अपना पॉलिसी डालें और आप पता कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी क्या पेंशन पॉलिसी है, तो वहाँ पर डालकर कर सकते हैं। उसके बाद कर रहा है एसएस प्रीमियम गैप से, इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट पॉलिसी नंबर दे रहा है। यहाँ पर वैसा मेरा पॉलिसी नहीं, इसके बारे में नहीं चर्चा किया गया है। तो इस तरह दोस्तों आप जो है कि LIC का जितना भी फंक्शन है, जितना भी सर्विस है, इस तरह आप पूरा पता कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही LIC का पॉलिसी अब कोई आपको डुबा नहीं सकता है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले लोगों को कंप्लेन आता था कि फलाना एजेंट जो है कि इतना पैसा ले लिया, अभी तक रसीद कटा के नहीं दिया। तो जी हाँ, आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक आपने अगर देखा होगा तो समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है कि आपको किसी एजेंट का पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने से भी बीमा खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप अगर सेफ नहीं हैं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मैं भी एक LIC भी करता हूँ। मेरा कोड 8250 है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस में आपको मिल जाएगा, आप जो है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी LIC से संबंधित कोई प्रश्न होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।